नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेंद्र चौधरी। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी व्यक्तित्व के शील गुणों के सिद्धांतों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे प्रकार सिद्धांत की। देखो, प्रकार सिद्धांतों का जो वर्गीकरण हम करते हैं इसमें एक शारीरिक गुणों के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण किया जाता है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। देखो, प्रकार सिद्धांत यानी कि शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। आउटलाइन अगर हम सबसे पहले देखें, देखो शारीरिक गुणों पर दो व्यक्ति बात करते हैं, एक क्रैशमर और एक शेल्डन। क्रैशमर चार प्रकार बतलाते हैं। एक है इनका स्थूलकाय, एक है इनका कृशकाय, एक है इनका पुष्टकाय और एक है इनका विशालकाय। देखो, क्रैशमर जो थे साइक्ट्रिक थे और इन्होंने व्यक्तित्व का जो शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया, उसके जो आधार बनाया वो दो प्रकार के मानसिक रोगियों को बनाया था। एक उत्साह विषाद से पीड़ित मानसिक रोगी थे और एक सिजोफ्रेनिया के मानसिक रोगी थे। उन्हीं के आधार पर इन्होंने चार कैटेगरी निर्धारित की। जबकि शेल्डन की बात करें तो शेल्डन ने तीन टाइप बतलाए हैं, एंडोमर्फी, एक्टोमर्फी और मेसोमर्फी। एंडो, मेसो, एक्टो तीन टाइप बतलाए हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों की अगर हम बात करें तो देखो, मनोवैज्ञानिक गुणों में एक हम लेके आते हैं युंग को, जिन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत दिया। एक आते हैं आइजेंक, आइजेंक ने तीन प्रकार बतलाए थे, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति स्थिरता और मनोविकृति पराअहम की क्रियाएं। एक आते हैं कोस्टा और जुकरमैन पे, इन्होंने बिग 5 फैक्टर थ्योरी दी थी, 5 बड़े कारक सिद्धांत। एक हम बात करते हैं यहां पर फ्रीडमैन की, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। इन्होंने दो टाइप बतलाए थे, टाइप ए और टाइप बी। तो देखो, ये शारीरिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण, ठीक है। शारीरिक गुणों के आधार पे हम क्रैशमर और शेल्डन का वर्गीकरण देखते हैं, स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और विशालकाय। जबकि शेल्डन के स्तर पर एंडोमर्फी, एक्टोमर्फी, मेसोमर्फी। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने वर्गीकरण किया, दो टाइप बतलाए। आइजेंक ने वर्गीकरण किया, तीन टाइप बतलाए। कोस्टाइन, जोकरमैन ने किया,
पांच कारकवत, पांच बड़े कारक सिद्धांत जो इनको बोला जाता है। फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने दो टाइप बतलाए, टाइप ए प्रकार का व्यक्ति और टाइप बी प्रकार का व्यक्ति। तो देखो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले किस पे करेंगे? शारीरिक गुणों के आधार पर। और शारीरिक गुणों में सबसे पहले हम वर्गीकरण लेके आएंगे क्रैशमर का। अभी देखो, हमने चर्चा की थी कि क्रैशमर ने चार टाइप बतलाए थे। क्रैशमर ने जो अपने वर्गीकरण का आधार बनाया था वो दो प्रकार के मानसिक रोगियों को बनाया। एक उत्साह विषाद से पीड़ित मानसिक रोगी थे, मैनिक डिप्रेशन। दूसरा सिजोफ्रेनिया। इन दोनों मानसिक रोगियों को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया और उसी के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के चार वर्गीकरण किए। और पहला है इनका स्थूलकाय, यानी कि पिकनिक टाइप। देखो कैसा होता है, शरीर गोलाकार होता है, कद छोटा होता है, यानी कि कद नाटा एवं शरीर गोलाकार होता है। ऐसा व्यक्ति कैसा पाया जाता है? खुश मिजाज पाया जाता है, आशावादी होता है, खाने पीने का फुल शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक पाया जाता है। कई बार वो बचपन में हम नहीं देखते थे, गोलू मोलू से बच्चे होते हैं जिनके वो गपुआ से गाल होते हैं, जो सबसे ज्यादा खींचते हैं उनको सब, न किसके गाल दे कैसे मोटे हैं, खींच दो। उस टाइप का स्थूल का है गोलू मोलू। ठीक है, यानी कि स्थूल काय कैसा है? शारीरिक आधार पे जब हम देखते हैं तो कद छोटा या नाटा एवं शरीर मोटा पाया जाता है। ठीक है, खाने पीने का शौकीन होता है, सोने का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है, लोगों से जल्दी घुलता मिलता है, प्रसन्नचित्त या खुश मिजाज होता है। उसे इन्होंने क्या कहा? स्थूल काय। दूसरा इन्होंने वर्गीकरण किया कृश काय। शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि कृशकाय प्रकार कैसा होगा। कृशकाय जो है, इसका जो शरीर दुबला पतला एवं लंबा होता है। ठीक है, कैसा होता है? शरीर दुबला पतला एवं लंबा होता है। शरीर की मांसपेशियां अविकसित होती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, ऐसा व्यक्ति निराशावादी होता है। ऐसा व्यक्ति अकेलापन अधिक पसंद करता है। यदि हम कहें कि ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है, वो अपनी ही दुनिया बनाता है और अपनी दुनिया में ही खोया रहता है। तो इस तरह के व्यक्तित्व को इन्होंने कहा था कृशकाय व्यक्तित्व। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो हैं सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां जल्दी से लेते नहीं हैं। एक होते हैं पुष्टकाय। पुष्टकाय यानी कि शरीर सुडौल एवं
बदन गठीला होता है, लंबाई ना तो अधिक होती है और ना ही नाटा होता है। ऐसा व्यक्ति ना तो ज्यादा लोग खुश मिजाज रहता है और ना ही तनाव में रहता है, यानी कि मध्यम मार्ग अपनाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति साहसिक कार्यों में रुचि रखता है। इस व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों के सहयोग की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। नवीन वातावरण के साथ यह व्यक्ति जल्दी घुल मिल जाता है, ठीक है। और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा इसी व्यक्ति में पाई जाती है। एक है विशालकाय। ये है जैसे कि खली, इसमें सभी के इन तीनों के मिले जुले गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो क्रैशमर ने कितने प्रकार बतलाए? 4 प्रकार। पहला कृशकाय, कौन सा? पहला स्थूलकाय, दूसरा कृशकाय, तीसरा पुष्टकाय और चौथा विशालकाय। तो क्रैशमर के कितने वर्गीकरण हैं? 4। आधार क्या बनाया था क्रैशमर ने वर्गीकरण का? उत्साह विषाद एवं शिजोफ्रेनिया के मानसिक रोगियों को अपने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार बनाया। क्यों? क्योंकि ये साइक्ट्रिक थे। इसी के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार निर्धारित किए गए। पहला है स्थूलकाय। स्थूलकाय शारीरिक रूप से कैसा होता है? कद नाटा एवं शरीर गोलाकार होता है, गर्दन छोटी होती है, खुश मिजाज होता है, खाने पीने का शौकीन पाया जाता है, ठीक है। लोगों के साथ जल्दी घुलता मिलता है, यानी कि सामाजिकता पाई जाती है। देखो क्रैशमर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति में उत्साह विषाद मनोविकृति के लक्षण आने की संभावना देखी जाती है। यानी कि यदि इसे कभी मानसिक रोग होता है तो क्रैशमर के अनुसार इस व्यक्ति में उत्साह विषाद नामक मानसिक रोग होगा। क्लियर? वापस एक बार देख लो। पहला वर्गीकरण स्थूलकाय। स्थूलकाय में क्या होता है कि शरीर लंबाई कम एवं शरीर गोलाकार, खाने पीने और सोने का शौकीन होता है, सामाजिक होता है, खुश मिजाज होता है, लोगों के साथ जल्दी घुलता मिलता है, नवीन वातावरण में जल्दी समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है। और क्रैशमर के अनुसार उत्साह विषाद नामक मनोविकृति या मानसिक रोग होने की संभावना इस व्यक्ति में देखी जाती है। दूसरा है कृशकाय। कृशकाय कैसा? शरीर दुबला पतला एवं लंबाई अधिक होती है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति की मांसपेशियां अविकसित होती हैं, यानी कि शारीरिक रूप से लंबा एवं दुबला पतला होता है, मांसपेशियां अविकसित होती हैं। ऐसा व्यक्ति अकेलापन अधिक पसंद करता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। काल्पनिक दुनिया में भ्रमण की आदत होती है, या हम कहें कि काल्पनिक दुनिया में अधिक भ्रमण करता है। और ऐसा व्यक्ति पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन
करते हुए देखा जाता है। इसके अलावा क्रैशमर कहते हैं कि इस व्यक्ति में यदि मानसिक रोग होगा तो वो होगा सिजोफ्रेनिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति में सिजोफ्रेनिया नामक मनोविकृति होने की संभावना रहती है। ठीक है, अगला है पुष्टकाय। पुष्टकाय यानी कि एथलेटिक टाइप। कद ना तो लंबा ना नाटा होता है, शरीर सुडौल एवं पूर्ण विकसित होता है, मांसपेशियां पूर्ण विकसित होती हैं, साथ में हम कहें तो इसका जो बदन है वो गठीला होता है, और ऐसा व्यक्ति साहसिक कार्य अधिक करता है। ठीक है, नवीन वातावरण के साथ जल्दी समायोजित हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति के स्वभाव में ना तो चंचलता होती है और ना ही अवसाद ग्रसित होता है, तथा ऐसा व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों के साथ आसानी से समायोजन स्थापित कर लेता है और समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा यही व्यक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, क्रैशमर कहते हैं कि यदि इस व्यक्ति में मानसिक रोग होता है तो उत्साह विषाद नामक मानसिक रोग होने की संभावना रहेगी। अब आते हैं चौथे पर, विशालकाय, यानी कि क्रैशमर कहते हैं कि इस व्यक्ति में इन तीनों प्रकारों के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि खली। तो ये क्रैशमर का वर्गीकरण है। ठीक है, आधार उत्साह विषाद और सिजोफ्रेनिया के मानसिक रोगी, 4 प्रकार बतलाए, स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय, विशालकाय। नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं हम सेल्डन का। देखो, सेल्डन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम सोमेटोटाइप सिद्धांत कहते हैं, यानी कि इनके सिद्धांत का क्या नाम है, सोमेटोटाइप सिद्धांत है। इन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं। एंडोमर्फी, मेसोमर्फी और एक्टोमर्फी। कितने? 3, एंडो, मेसो और एक्टो। यानी कि दूसरा वर्गीकरण किसका है? सेल्डन का। और सेल्डन ने के वर्गीकरण के सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण किए, एक एंडोमर्फी, एक मेसोमर्फी और एक एक्टोमर्फी। ठीक है, एंडोमर्फी, एंडोमर्फी क्रैशमर के स्थूलकाय जैसा है। कैसा है? स्थूलकाय जैसा, यानी कि ऐसे व्यक्ति मोटे एवं नाटे होते हैं, इनका शरीर गोलाकार होता है, ये व्यक्ति खुश मिजाज होते हैं, आराम पसंद होते हैं और इनमें सामाजिकता पाई जाती है, तथा ये व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। सामाजिकता है तो समाज के लोगों के साथ जल्दी से
घुलने मिलने की प्रवृत्ति इनमें देखी जाती है और ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को इन्होंने भिसरोटोनिया कहा है। यानी कि एंडोमर्फी टाइप के व्यक्तित्व को शेल्डन ने क्या नाम दिया? भिसरोटोनिया। ठीक है, वापस से एक बार देख लो। एंडोमर्फी यानी कि कद छोटा या नाटा एवं शरीर गोलाकार होता है। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, खुश मिजाज एवं सामाजिक होते हैं। खाने पीने और सोने के शौकीन होते हैं। शेल्डन कहता है ऐसे व्यक्तित्व को भिसरोटोनिया। ठीक है, दूसरा है मेसोमर्फी। देखो मेसोमर्फी वैसे ही है जैसे कि उसमें पुष्टकाय प्रकार था, यानी कि ऐसे व्यक्ति की लंबाई ना तो अधिक होती है ना कम होती है,